नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तय हो गया है। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में आज मूल्यांकन का वो फॉर्मूला बताया है जिसके आधार पर 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 10वीं के एग्जाम के आधार पर 30% नंबर शामिल किए जाएंगे। इसी की तरह 11वीं का जो रिजल्ट है उसके आधार पर 30% नंबर जोड़े जाएंगे और 12वीं के प्री बोर्ड के 40% नंबरों को जोड़ा जाएगा और फिर एक क्यूमुलेटिव नंबर जो सामने आएगा वो 12वीं का रिजल्ट डिसाइड करेगा। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि 12वीं के छात्रों का जो नतीजा है वो 31 जुलाई तक सामने आ जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रिजल्ट के इवैल्यूएशन फॉर्मूले से जुड़ी हुई बता रहे हैं कि किस आधार पर सीबीएसई ने वो फॉर्मूला सामने रखा है और कैसे रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो 30 और 40% के हिसाब से जोड़े जाएंगे और इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। आपको यह भी समझना जरूरी होगा कि जो थ्योरी के मार्क्स हैं उनका इवैल्यूएशन अलग होगा, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स का इवैल्यूएशन अलग होगा और एक पूरा कंपाउंड स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और उसके आधार पर 12वीं का रिजल्ट डिसाइड किया जाएगा। और इस वक्त गौनिका अरोड़ा और अर्चना सिंह मेरे दोनों ही सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौनिका, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से 12वीं के रिजल्ट के इवैल्यूएशन फॉर्मूले को लेकर बहुत इंतजार किया जा रहा था, एक वो इंतजार खत्म हो चुका है और दूसरा उस तारीख का भी इंतजार खत्म हो चुका है जब रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन इन डेप्थ आप हमें समझाइए कि कौन से सब्जेक्ट जो होंगे जिनके आधार पर मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। क्या टॉप 3, टॉप 5 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे? प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पेपर्स के मार्क्स कैसे जोड़े जाएंगे? देखिए, बिल्कुल पिछले 3 साल का इवैल्यूएशन किया जाएगा। ये सीबीएसई का फॉर्मूला है और आईसीएसई का फॉर्मूला इससे डिफरेंट है जिसमें पिछले 6 साल का इवैल्यूएशन किया जाएगा। हालांकि आईसीएसई का इलैबोरेट फॉर्मूला अभी तक नहीं आया है क्योंकि सीबीएसई की तरफ से जो फॉर्मूला है उसके आधार पर पिछले 3 साल यानी कि 10th के 30% मार्क्स, 11th के 30% मार्क्स और 12th के 40% मार्क्स को लिया जाएगा और इसके आधार पर पूरे जो मार्क्स है 12th के स्टूडेंट्स को वो दिए जाएंगे। अब 10th में कैसे होगा, उसमें मुख्य तौर पर जो 5 सब्जेक्ट्स में से 3 टॉप 3 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे। उन टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के आधार पर ही उसका 30% लिया जाएगा। वो 10th का इवैल्यूएशन होगा और उसके बाद 11th का इवैल्यूएशन भी ऐसे और फिर 12th का इवैल्यूएशन जो है वो जो प्री बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं, इसके अलावा जो भी मिड टर्म एग्जाम्स हुए हैं, ये सारे एग्जाम्स के मार्क्स का जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स होंगे उनका टोटल 40% लिया जाएगा और इसी तरीके से 100% वैसे पूरे मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। अब अगर बात करें नतीजों की तो नतीजे 31 जुलाई तक आ सकते हैं। ये टेंटेटिव डेट दिया गया है। फिलहाल एक फाइनल डेट की अनाउंसमेंट जो है वो सीबीएसई के द्वारा अगले कुछ दिनों में कर दी जाएगी और एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जिसके जो इन पूरे मार्क्स का इवैल्यूएशन करेगी। इसके अलावा एक और कमेटी बनेगी जो अगर स्टूडेंट्स के कुछ भी ग्रीवांसेस होंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब भी 12th के एग्जाम्स होते हैं कोई स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, किसी के मार्क्स कम आते हैं तो वो इस सब्जेक्ट्स का रिवैल्यूएशन करवाते हैं। वैसा ही रिवैल्यूएशन का ऑप्शन अब भी मिलेगा क्योंकि अब असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे और ये जो रिवैल्यूएशन होगा वो कमेटी के द्वारा होगा, जो कमेटी सीबीएसई के द्वारा बनाई जाएगी ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उसके असेसमेंट के आधार पर मार्क्स कम दिए गए हैं, उसे मार्क्स ज्यादा मिलने चाहिए थे, तो उस कमेटी के पास वो अपनी कंप्लेंट दे सकता है और उसके बाद उस कंप्लेंट को सॉल्व किया जाएगा और फिर जो फाइनल रिजल्ट है वो स्टूडेंट को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आईसीएसई की बात करें तो आईसीएसई ने फिलहाल 30 जुलाई तक का वक्त मांगा है कि 30 जुलाई तक नतीजे वो घोषित कर देंगे। तब तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी तरफ से मांगा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पिछले साल भी आया था। पिछले साल भी सीबीएसई ने आईसीएसई ने अपने एग्जाम्स को कैंसिल किया था, तब भी क्राइटेरिया दिया गया था कि आईसीएसई का फॉर्मूला भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे जो एक मोटे तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन अर्चना, ये तो सीबीएसई का फॉर्मूला सामने आया है, लेकिन इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे होगा? क्योंकि 10th में सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, 11th में सब्जेक्ट्स अलग होते हैं और कई स्कूलों में मार्किंग पैटर्न क्राइटेरिया अलग होता है। तो अब वो सब्जेक्ट वाइज नंबर कैसे जुड़ेंगे, कैसे वो 30% का एग्रीगेट सामने आएगा 10th का, 11th का, वो आप हमें विस्तार से समझाइए।
ज्योत्सना, सीबीएसई गई है, उसमें साफ किया गया है कि किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे छात्रों को 10वीं, 11वीं और 12वीं के आधार पर। 10वीं के जो 5 मुख्य सब्जेक्ट्स हैं उनमें से बेस्ट 3 के मार्क्स लिए जाएंगे सबसे पहले, और इसके अलावा जो 11वीं है उसके जो फाइनल एग्जाम थे उसके 30% मार्क्स जोड़े जाएंगे। साथ ही साथ 12वीं के मिड टर्म, यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड जो भी एग्जाम हुए हैं इनमें से कोई भी एक, उनके मार्क्स 40% जोड़े जाएंगे और इस तरह 100% का पूरा आंकड़ा बनेगा। लेकिन उसके बाद आपको समझाते हैं नंबर के हिसाब से, यानी क्लैरिटी हो, समझ में आए स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को भी कि किस तरह से ये मार्किंग होगी। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं तो ये देखिए, ये अगर हम मान लें कि 80 नंबर का, अगर 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है, 30% क्लास 10th के, अगर मैक्सिमम हम माने 80 का 30%, अगर पूरे 30% मार्क्स किसी छात्र को मिलते हैं 80 में से तो 24 होंगे। क्लास 12th के भी 30% मार्क्स जुड़ेंगे, यानी फाइनल में के 30% मार्क्स जुड़ेंगे। तो अगर 80 नंबर का है ये एग्जाम थ्योरी का, तो इसके भी 24 नंबर आ गए, यानी मैक्सिमम अगर आए तो। इसके बाद 12th का मिड टर्म या प्री बोर्ड या यूनिट टेस्ट जो भी हुआ है उसके 40% नंबर लिए जाएंगे, यानी अगर ये भी 80 नंबर का ही था तो इसका 40% बना 32 नंबर। तो ये हो गया। उसके अलावा प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, अगर हम मान लें कि 80 नंबर की थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है और 20 प्रैक्टिकल के जुड़े, तो क्लास 10th के 24, क्लास 11th के 24 और क्लास 12th के 32 हुए थ्योरी के, जो कि यूनिट टेस्ट जो प्री बोर्ड है या मिड टर्म है मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, कई स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स का वेटेज ज्यादा होता है। जैसे कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी कम मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल ज्यादा, तो उसका भी क्या वाइसा वर्सा इवैल्यूएशन चलेगा? ज्योत्सना, ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई होगा और ये नंबर के हिसाब से दिया। अगर 80 नंबर की थ्योरी है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है तो उसका भी वही फॉर्मूला होगा। 70 नंबर का अगर थ्योरी है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो भी फॉर्मूला होगा। और अगर सबसे लोएस्ट लगा लीजिए, अगर 30 नंबर की थ्योरी है और 70 नंबर का प्रैक्टिकल है तो भी यही फॉर्मूला लागू होगा। यानी अगर ये हम समझें कि 30 नंबर की थ्योरी है और किसी छात्र को मैक्सिमम नंबर मिले हैं तो 30% के आधार पर 30 नंबर के 9 नंबर हुए, और क्लास 11th में भी 30 का 30% ही होगा तो 9 हुए, और क्लास 12th के 12 हुए। मतलब ये वो फॉर्मूला टेबल है जो हर तरह के मार्किंग पैटर्न, चाहे थ्योरेटिकल नंबर ज्यादा हो या प्रैक्टिकल नंबर कम हो, या प्रैक्टिकल नंबर ज्यादा हो थ्योरेटिकल नंबर कम हो, उन पर अप्लाई होता है। और इसी फॉर्मूला टेबल के आधार पर 12th के बच्चों का रिजल्ट डिसाइड होगा। और जो तारीख सामने आ रही है 31 जुलाई, संभवतः हम उम्मीद कर रहे हैं कि तब तक सीबीएसई के बच्चों का रिजल्ट सामने आ जाएगा। अर्चना, तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गौनिका, आप हमारे साथ बने रहिए इस वक्त। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।